मूवी की शुरुआत 1905 में कैंसस इस शहर में होती है, जहाँ पे हम ऑस्कर नाम के एक जादूगर को देखते हैं जो सर्कस में छोटी मोटी ट्रिक्स करके वो जादू किया करता था। लेकिन उसका शो कुछ ज़्यादा फेमस नहीं था। हालांकि ऑस्कर बहुत ही दिलचस्प इंसान था जो हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट किया करता था। लेकिन ऑस्कर के इस शो और उसके ट्रिक्स देखने के लिए ज़्यादा लोग नहीं आए थे। शो के दौरान वो मे को हवा में लटका देता है। ये देख के ऑडियंस में बैठी हुई एक छोटी सी बच्ची उसके सामने आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरा पैर ठीक कर सकते हो। और ये देख ऑस्कर चुप रह जाता है क्योंकि वो बस छोटी मोटी ट्रिक्स किया करता था और वो चुप है। ये देख लोग काफ़ी गुस्सा करने लगते और वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान सर्कस का एक हट्टा कट्टा आदमी गुस्से में ऑस्कर को मारने आता है क्योंकि ऑस्कर ने उसके पत्नी के साथ भी फ्लर्ट किया था। अब उस आदमी से बचने के लिए पहले तो ऑस्कर छोटी मोटी ट्रिक करता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो बचने वाला नहीं था। इसलिए उसे छुपने के लिए वो एक एयर बलून में जाके बैठ जाता है। लेकिन वो आदमी उसे पकड़ने के चक्कर में एयर बलून की रस्सी काट देता है। उसी दरमियान बहुत ही बड़ा तूफान आने लगता है, इसीलिए बहुत जोरों से हवाएं चल रही थी और वो एयर बलून तूफान के कारण जोरों से हवा में उड़ने लगता है। ऑस्कर जोरों जोरों से चीखने लगता है क्योंकि सामने ही एक बवंडर था और उस बवंडर में जाके वो फंस जाता है। अब ऑस्कर काफी डर गया था और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसे कैसे भी बचाए इस तूफान से। और उसके थोड़े समय के बाद अचानक से आसमान साफ हो जाता है। वो एक ऐसे खूबसूरत सपनों की दुनिया में आ जाता है जो ना तो उसने देखी थी और ना जिसके बारे में सुना था। वो ये सारी जगह देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाता है और हॉट बलून से वो एक नदी में डूब जाता है। तभी वहाँ पे थेडोरा नाम की एक लड़की आती है जो कि विच थी। ऑस्कर उससे पूछता है कि ये जगह क्या है, मैंने पहली बार देखी है। तो थेडोरा उसे बताती है कि वो लैंड ऑफ ओज पे आया है। ऑस्कर उसे अपनी ट्रिक करके फूल देता है जिसे देख के वो काफी हैरान होती है और उसे विजर्ड समझ बैठती है। आगे वो कहती है लैंड ऑफ ओज पे एक बहुत ही खतरनाक विकेट विच का साया है और उनके राजा ने एक भविष्यवाणी की थी। उसके मुताबिक उड़ते हुए एक इंसान आएगा जो हम सबको उस विकेट विच से बचाएगा। उसका नाम ओज होगा। और यहाँ पे ऑस्कर का भी पेट नेम ओज रहता है, जिसे सुन के वो पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि वो इंसान ऑस्कर ही है। अब ये कहानी जानने के बाद राजगद्दी और इतने सोने के लालच में ऑस्कर भी हाँ कहता है कि हाँ मैं हूँ वो विजर्ड हूँ। तभी वहाँ पे काफी भयानक आवाजें आने लगती है। जानवर विकेट विच नहीं भेजे हुए थे, जो कि विकेट विच नहीं भेजे हुए थे। ये देखते हुए दोनों भी गुफा में छुप जाते हैं। अब यहाँ बार बार ट्रिक करके उस थेडोरा को काफी इम्प्रेस कर देता है और थेडोरा भी उसके प्यार में पड़ जाती है। अब अगले दिन ये लोग एमरेल्ड सिटी जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बात और उड़ने वाला मंकी दिखाई देता है जो कि काफी मुसीबत में था। थेडोरा ऑस्कर को उसे बचाने के लिए कहती है और वो चुपचाप उसे बचाने के लिए जाता है। मंकी का नाम फाइनली था। तभी उसके पीछे एक शेर आ जाता है, लेकिन अपने ट्रिक करके ऑज उसे भी भगा देता है। अब ये सब कुछ देख फिनली भी काफी खुश हो जाता है। थेडोरा उसे बताती है कि ये वही विजर्ड है जो हमारी रक्षा करने वाला है। अब ये सुनते ही फिनली उसे वादा करता है कि वो जिंदगी भर उसके साथ उसकी मदद करेगा और उन दोनों के साथ वो आगे बढ़ता है। अब ये सब लोग महल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो थेडोरा की बड़ी बहन एवनोरा से मिलता है और अकेले में थेडोरा एवनोरा को कहती है कि ये वही विजर्ड है जो विकेट विच को मारेगा। लेकिन ये सुनते ही एवनोरा गुस्सा हो जाती है कि ये इंसान शायद सोने की तलाश में यहाँ पे आया होगा। इसीलिए ऑस्कर को अब एवनोरा को भी प्रूव करना होगा कि वही उनका मसीहा है। अब इस काम के लिए जानबूझ के एवनोरा उसे रात के समय में महल का खजाना दिखाती है, जिसे देख ऑस्कर पूरी तरीके से पागल होता है। लेकिन आगे एवनोरा उसे बताती है कि ये सोना और राजगद्दी उसे तभी मिलेगी जब वो ब्लैक फॉरेस्ट में जाके विकेट विच को मारेगा और उसे विच का मैजिक वॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब ऑस्कर मान जाता है क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही इजी लग रहा था और अगले दिन वो फाइनली के साथ जंगल की ओर जाने लगता है जहाँ उसे विच को मारना था। ये लोग जंगल की ओर जा ही रहे थे तभी उन्हें एक जगह से बहुत ही धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। वो चाइना टाउन था और वहाँ पे जाने के बाद वो पूरा टाउन तबाह हो गया था। उन दोनों को भी रोने की आवाजें आने लगती है, इसलिए दोनों भी अंदर जाते हैं। तब वहाँ पे उन्हें एक डॉल दिखाई देती है। वो बताती है कि विकेट विजर्ड ने ही अपने सारे सैनिकों को भेजकर ये सारी जगह तबाह कर दी है। अब ऑस्कर उस डॉल को समझाता है। उसका पैर भी टूट गया था, इसीलिए ग्लू के मदद से उसका पैर चिपका देता है जिससे वो ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे उस डॉल का कोई भी नहीं था, इसीलिए वो भी फिनली और ऑज के साथ जाने के लिए निकलती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो उसे लेके डार्क
फॉरेस्ट की ओर बढ़ता है और कुछ समय के बाद वो लोग डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। पूरा जंगल बहुत ही डरावना था, चारों तरफ बस अंधेरा था। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है, मानो कोई उनका पीछा कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कोई अजीब से दिखने वाले जानवर थे। जैसे ही ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं वो गायब हो जाते हैं। और तभी नजर रखने वाले कोई जानवर ना होकर एक ट्रंक ट्रीज थे जो इनके ऊपर हमला करते हैं और काफी दिक्कतों के साथ ये लोग वहाँ से बच के भाग निकलते हैं। आगे उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। ये तीनों भी बहुत डरे हुए थे और तभी वहाँ पे उन्हें एक साया दिखाई देता है। वो साया और किसी का नहीं बल्कि विच का ही था। अब वो विकेट विच गेट खोलने के लिए जाती है, इसलिए अपना वॉन्ड साइड में रखती है। ऑस्कर को यही वॉन्ड चाहिए था, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और फाइनली को विच को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। फाइनली अजीब से आवाज करता है जिससे विच का ध्यान कहीं और जाता है और यही समय देख ऑस्कर उसकी वॉन्ड चुरा लेता है। अब ऑस्कर के हाथ वॉन्ड लगी थी और वो उसे तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से विच आ जाती है जिसे देख ये तीनों भी काफी डर जाते हैं। और वो विच जब अपना चेहरा दिखाती है तब वो काफी खूबसूरत विच थी जिसका नाम था ग्लिंडा। और उसकी खूबसूरती को देख ऑस्कर उसे देखते ही रहता है और ग्लिंडा ऑस्कर को सच बताती है कि वो दरअसल ग्लिंडा द गुड विच है, यानी एक अच्छी विच। और सबसे बुरी विकेट विच और कोई नहीं बल्कि एनोरा है, थेडोरा की बहन जो अभी राजगद्दी पे बैठी हुई है। और उसे ने सबको झूठ बोल के बेवकूफ बनाया है। असल में उसने अपने ही पिता को जहर दे दिया था और सारा इल्जाम ग्लिंडा पे डाल दिया, ये कह के कि उसे राजगद्दी चाहिए थी, इसीलिए उसने अपने पिता को मार दिया है। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं जो असली विकेट विच रहती है एवेनोरा, वो अपने क्रिस्टल बॉल से ये सारी चीजें देख रही थी और उसे काफी गुस्सा आता है। तभी उसकी छोटी बहन थेडोरा भी वहाँ पे आती है। ऑस्कर को विकेट विच के साथ देख के वो खुश होती है कि वो अब जल्द ही उसे मारने वाला है, लेकिन एवेनोरा उसे सच्चाई छुपाती है, इसीलिए वो अपनी बहन थेडोरा से झूठ कहती है। वो बताती है कि ऑस्कर एक बहुत ही बुरा लड़का है और हर एक लड़की के साथ वो फ्लर्ट करता है। उसने मेरे साथ भी फ्लर्ट किया था और अब वो ग्लिंडा के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। अब ये सुन के थेडोरा काफी गुस्सा हो जाती है। तो वही दूसरी तरफ एवेनोरा ऑस्कर और ग्लिंडा को मारने के लिए उसके क्रीचर्स भेजती है। अब यहाँ पे ग्लिंडा और ऑस्कर थे, तभी वहाँ पर ये सारे आर्मी आ जाती है। यहाँ पे ग्लिंडा को भी यही लग रहा था कि ऑस्कर विजर्ड है, इसीलिए वो उसे जादू से इस खतरनाक सेना को भगाने के लिए कहती है। लेकिन ऑस्कर के ट्रिक्स इतने बड़े आर्मी के सामने नहीं चलने वाले थे, इसीलिए वो सबको भागने के लिए कहता है। लेकिन आर्मी उन्हें घेर लेती है और वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते। अब ये देखते हुए ग्लिंडा अपने जादू से वहाँ आसपास स्मोक डाल देती है, जिसके कारण कोई किसी को देख नहीं पाता। काफी देर तक कोई भी आवाज नहीं होती। इन्हें लगता है कि ये सोल्जर्स पीछे रह गए हैं, लेकिन तभी सारे सोल्जर्स हवा से आते हुए इनके ऊपर हमला करते हैं और उनसे बचने के लिए लोग वापस भागना शुरू करते हैं। और भागते हुए ये लोग पहाड़ की चोटी पे आ जाते हैं। अब ऑस्कर से जादू ही नहीं हो रही है, ये देखते हुए ग्लिंडा सबको पहाड़ की चोटी से नीचे कूदने के लिए कहती है। ऑस्कर तो कूद नहीं पाता, लेकिन उसके पीछे काफी सारे जानवर थे, ये देख वो कूदता है। और तभी ग्लिंडा अपने जादू से सबको एक बबल के जरिए बचा लेती है और वो इन सबको उसके किंगडम की ओर लेके जाती है, जो कि एक जादू के मदद से पूरी तरीके से छुपा हुआ था विकेट विच से। लेकिन इस जादू की एक खास बात थी कि इस जादू के अंदर यानी इस किंगडम के अंदर सिर्फ साफ दिल वाले लोग ही जा सकते थे। अब ये सुन के ऑस्कर तो डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी उस जादू के अंदर चला आता है। इस बात से तो वो खुद भी हैरान था। ये किंगडम में वो आ जाता है, ये भी काफी खूबसूरत जगह थी। ग्लिंडा के किंगडम में भी काफी सारे लोग थे और वो ऑस्कर को विजर्ड समझने लगते हैं और काफी चीयर अप करते हैं। लेकिन आखिरकार वो ग्लिंडा को सच बता देता है कि वो विजर्ड नहीं है। तभी ग्लिंडा उसे कहती है कि उसे पहले से ही पता है। आगे वो कहती है कि उसे ये भी पता है कि ऑस्कर काफी डरपोक और खुदगर्ज इंसान है, लेकिन किंगडम के लोग काफी सालों से विजर्ड का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो उनको दुखी नहीं करना चाहती। और ग्लिंडा ये नहीं चाहती थी कि लोगों के अंदर से उम्मीद खत्म हो जाए, इसीलिए वो ऑस्कर को इनके सामने झूठ कहने के लिए कहती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे थेडोरा ये सब कुछ देख रही थी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देख वो पूरी तरीके से टूट जाती है। अब थेडोरा को ऐसे देख उसकी बहन एवेनोरा भी उसे अपनी तरह ही विकेट यानी एक बुरी विच बनाने का सोचती है, इसीलिए वो थेडोरा को एक ग्रीन एप्पल खाने के लिए देती है, जिसे खाने के बाद थेडोरा काफी खतरनाक और ग्रीन कलर के विच में बदल जाती है, जिसे सिर्फ ऑस्कर से बदला लेना था। यहाँ दूसरी तरफ ग्लिंडा ऑस्कर के साथ एक प्लान बनाती है कि उसे कैसे भी इन लोगों को हिम्मत दिलानी है कि वो लोग विकेट विच से लड़ सकते हैं। और आगे वो
ऑस्कर को किंगडम के लोगों से मिलवाने लेके जाती है। ये सारे लोग काफी साधारण थे, कोई बेकर था तो कोई मछुआरा था, लेकिन इनमें से कोई भी लड़ाई करने में शातिर नहीं था। ये सब कुछ देख ऑस्कर परेशान होता है, लेकिन ग्लेंडा उसे बताती है कि ये दरअसल अच्छे लोग हैं जिन्होंने कभी अपने सपने में भी लड़ाई नहीं की है और इसीलिए वो एक विज़ार्ड की तलाश में थे। तभी ये सब लोग देखते हैं कि जो जादू इन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी वो बबल वो टूटने लगता है और तभी वहाँ से एक आग का गोला आके जमीन पे गिर जाता है और उसी आग के गोले में से थियोडोरा अपने नए रूप में बाहर निकलती है जो काफी खतरनाक थी। थियोडोरा सीधा ऑस्कर को मारने के लिए जाती है, लेकिन ग्लिंडा उसे रोकती है और वो इन सबको धमकी देती है कि वो जल्द ही एनोरा और खुद की आर्मी लेके इन सब पे हमला करेगी और इन सारे अच्छे लोगों को वो मार देगी और वो सबसे पहले ऑस्कर को ही मारेगी और वहाँ पे सबको डरा धमका के वहाँ से निकल जाती है। अब ये सारे लोग डर के भागने लगते हैं तो वही ऑस्कर भी वहाँ से भागने का तय करता है क्योंकि वही उन इविल विच सिस्टर्स का पहला टारगेट था। ग्लिंडा उसे रोकने में लग जाती है और वो उसे कहती है कि भले उसके पास जादू नहीं है लेकिन कुछ तो होगा जिससे वो लोगों को बचा सकता है। तभी वहाँ पे डॉल आ जाती है और ऑस्कर उसे उसके बेड पर छोड़ के आता है और तभी उसे वहाँ थॉमस एडिसन और उनके इन्वेंशन की याद आती है जिन्होंने लाइट का इन्वेंशन किया था और आगे वो ग्लिंडा के साथ प्लान बनाता है कि कैसे वो इन विकेट विचेस को हरा सकता है। अब वहाँ से ऑस्कर टिंकर्स के पास जाता है और उन्हें एक डिवाइस बनाने के लिए कहता है जो पिक्चर्स को मूव होता हुआ दिखा सके, यानी एक तरह का प्रोजेक्टर। फिर ग्लिंडा के साथ वो अटैक की तैयारी करता है और टाउन के हर एक लोगों को उनके स्किल के हिसाब से काम पे लगाता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ विकेट विच सिस्टर्स अपनी पूरी आर्मी तैयार करती है अटैक के लिए। तो वही दूसरी तरफ ऑस्कर के प्लान के अनुसार सारी चीजें तैयार थी। फिर ऑस्कर टिंकर के हेड को एक हॉट एयर बलून बनाने के लिए कहता है और ये बात वो सीक्रेट रखने के लिए कहता है। आगे ऑस्कर कुछ लोगों के साथ एमराल्ड सिटी में पहुंच जाता है तो वही दूसरी जगह पे ग्लिंडा इन सिस्टर्स के आर्मी के साथ फाइट करती है। ग्लिंडा अपने पावर से कैसल के आसपास वापस स्मोक तैयार करती है और उसी में उसके लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विकेट सिस्टर्स की आर्मी भी तैयार होती है और उन पे अटैक करने जाती है, लेकिन तभी रिवील होता है उस स्मोक के अंदर लोग ना हो के वो पपेट्स थे। तभी देखते देखते स्मोक खत्म हो जाता है और फ्लावर्स के जहर के कारण सारे फ्लाइंग क्रीचर बेहोश होने लगते हैं। टाउन के लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन तभी बाकी के क्रीचर्स आके ग्लिंडा को उठा लेते हैं और एवेनोरा अपने मैजिक से उसकी वॉन्ड नीचे गिरा देती है और उसे किडनैप करके अपने टाउन में लेके आती है। यहाँ पे उस वॉन्ड को डॉल देख लेती है और उसे उठाती है। यहाँ पे ग्लिंडा को वो विच लेके आती है और सिटी में सबके सामने उसे मारने वाली थी। ये देख टाउन के लोग काफी डर जाते हैं। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो ऐसे सिचुएशन में वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था एयर बलून से और उसे भागते हुए थियोडोरा देख लेती है और सब लोगों को दिखाती है कि उनका मसीहा कैसे डरपोक बन के वहाँ से भाग रहा है। फिर थियोडोरा उसी हॉट एयर बलून पे अटैक करती है जिससे बलून नीचे गिर जाता है। विकेट विचेस को लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया और वो जीत गई है, लेकिन तभी बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सबको लगता है कि ऑस्कर मारा गया, लेकिन ऑस्कर चुपके से बाहर आता है। दरअसल ये ऑस्कर का प्लान था ताकि विचेस को लगे कि वो जीत गए हैं। यहाँ विचेस को यही लग रहा था कि अब सब लोग मारे गए हैं, लेकिन तभी ऑस्कर अपनी आखिरी ट्रिक दिखाता है और एक एक करके सारी लाइट्स चली जाती है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ऑस्कर की इमेज उन्होंने बनाए हुए उस डिवाइस के कारण सबके सामने आती है। बहुत ही डरावनी इमेज थी और वो विकेट सिस्टर के ऊपर जोरों से चीखता है, जिसे देख वो सिस्टर्स घबरा जाती है। उनके गार्ड्स उस इमेज पे अटैक करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक इमेज थी। और तभी डॉल वहाँ पहुँच के ग्लिंडा को उसकी वॉन्ड दे देती है और ग्लिंडा खुद को छुड़वाती है। अब ऑस्कर विकेट विचेस के ऊपर हमला करने लगते हैं। ऑस्कर थियोडोरा से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो अगर वापस गुड विच बन के उनके साथ रह सकती है, लेकिन थियोडोरा नहीं मानती और हंसते हुए वहाँ से निकलती है। ये देख ऑस्कर को बुरा लगता है और वो उस पे अटैक करता है और वो मारी जाती है। तो यहाँ पे ग्लिंडा और एवेनोरा की भी काफी लड़ाई होती है। इस घमासान लड़ाई के अंत में ग्लिंडा के हाथ एवेनोरा का लॉकेट आ जाता है और उस नेकलेस को ग्लिंडा डिस्ट्रॉय करती है, जिससे एवेनोरा बूढ़ी होने लगती है और ग्लिंडा उसे अंत में मार देती है। और अंत में जैसे भविष्यवाणी हुई थी वैसे ही ऑस्कर इन सबको बचा लेता है और मूवी के अंत में ग्लिंडा ऑस्कर को किस करती है। ऑस्कर अब ओज इस पूरे मैजिकल किंगडम का रूलर बन गया था और सब लोग उसे अभी भी पावरफुल विज़ार्ड मान रहे थे और
मूवी इधर ही ख़त्म होती है।